हाय फ्रेंड्स, तो ये आपको बताया था ना शेयर के लिए। हाय फ्रेंड्स, आई एम रितेश पारिक एंड टुडे वी आर एक्सप्लोरिंग उदयपुर। और आज आपको उदयपुर में है सज्जनगढ़ फोर्ट, वो आपको दिखा रहे हैं। सज्जनगढ़ फोर्ट महाराणा सज्जन सिंह जी ने बनवाया था 1884 में। मानसून पैलेस के नाम से भी इसे जाना जाता है और बादलों को देखने के लिए इसे यहाँ बनवाया गया था। और ये पूरी अरावली पहाड़ियों पे है, वो ऊपर तक ही है। सो लेट्स कम विद मी, ट्यून इन विद द उड़ान साहब। तो अपनी जर्नी शुरू होती है सज्जनगढ़ फोर्ट के लिए। यहाँ पे जाने के लिए सबसे पहले आपको नीचे से टिकट लेना पड़ेगा और टिकट लेने के बाद अगर आपके पास खुद की गाड़ी है तो दैट्स ओके, अदरवाइज़ आपको यहाँ से बाइक या कार जो भी आप हायर करना चाहते हैं वो हायर करना पड़ेगा यहाँ से। और ये पूरा रास्ता 5-6 किलोमीटर का रास्ता है, पूरा पहाड़ों पे बना हुआ है और ये सीधा सज्जनगढ़ फोर्ट जाता है। और यहाँ पे इस फोर्ट में आने के लिए सबसे बेस्ट टाइम जो है वो मानसून का है, क्योंकि मानसून में चारों तरफ हरियाली ही हरियाली रहती है और ये पूरा पहाड़, पूरी वादियाँ हरियाली की चादर ओढ़ लेती है। तो आप जब भी आएँ मानसून सीज़न में आएँ, दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू विज़िट द सज्जनगढ़ फोर्ट। यहाँ पे सबसे पहले आपको एक गार्डन दिखेगा और गार्डन के बाद ये सज्जनगढ़ फोर्ट है। और यहाँ से अपन देखें नीचे तो पूरा उदयपुर शहर आपको दिखता है। और मानसून पैलेस के नाम से इसे जाना जाता है, इसीलिए ये इसकी खासियत है। यहाँ से आप बादलों को देख पाएंगे और बहुत ही नज़दीक से आप बादलों को देख पाएंगे। यहाँ पे विजिबिलिटी बहुत कम है, तो आके यहाँ पे बहुत अच्छा लगेगा आपको। तो आइए फोर्ट के अंदर चलते हैं अपन। दिस इज़ द एंट्रेंस, ये यहाँ से एंट्री है। और अभी यहाँ पे फोर्ट में काम चल रहा है, इस वजह से यहाँ पे सामने काम चल रहा है। और अपन अंदर चलते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे ये पेंटिंग है यहाँ पे, और ये जो दरबार लगता था या जो राजा मीटिंग वगैरह किया करते थे अपने मंत्रियों के साथ, वो पेंटिंग है यहाँ पे। ये सज्जन सिंह जी की मूर्ति है यहाँ पे, जिन्होंने ये मानसून पैलेस सज्जनगढ़ फोर्ट बनवाया था। ये यहाँ पे महाराणा सज्जन सिंह जी के बारे में बताया गया है। और ये यहाँ पे और जो राजा थे उनकी पेंटिंग है। यहाँ पे तेंदुआ शिकार किए हुए हैं, वहाँ पे उसके बारे में बताया गया है। तेंदुए के बारे में स्पेशली यहाँ बताया गया है इस पूरे चित्रण से कि तेंदुआ एक फुर्तीला जानवर होता है, अपने शिकार को पेड़ पे ही ले जाता है वो, और अधिकतर समय जो होता है वो अपना पेड़ पे ही बिताता है। यहाँ पे अलग अलग जानवरों के बारे में बताया गया है। ये काराकल एक बिल्ली है, एक पतली और मध्यम आकार की बिल्ली है जिसके लंबे पैर और छोटा चेहरा होता है। इसके गुच्छेदार कान एक विशिष्ट विशेषता है। ये भारत में शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है। इसके अलावा यहाँ पे और भी कई जानवर के बारे में बताया गया है। और ये है लेसर फ्लोरिकन। ये लंबे घास के मैदानों में पाया जाता है और ख़ासकर उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में ये पाया जाता है। यह इंडियन रॉक पाइथन एक गैर विषैला सांप है जो 20 फीट तक बढ़ सकता है। एक स्थलीय सांप है लेकिन आसानी से ऊंचाई पर चढ़ सकता है। दक्षिण अमेरिका के बोआ और एनाकोंडा की तरह वे अपने शिकार को जकड़ते हैं। वे खुद को अपने शिकार के चारों ओर लपेटते हैं और फिर उसका दम घोंटकर उससे मार देते हैं। ये यहाँ पे सज्जनगढ़ फोर्ट का पिछला हिस्सा है। यहाँ से आप दूर दूर तक देखेंगे तो अधिकतर आपको सिर्फ पहाड़ ही पहाड़ दिखेंगे। और यहाँ पे पूरा ऐसा लगेगा कि जैसे अपन बादलों के बीच बैठे हों। और यहाँ पर अधिकतर टूरिस्ट आते हैं, तो दिस इज़ द मेन पॉइंट ऑफ फोटोग्राफी एट दिस पॉइंट। यहाँ पे ये इस पैलेस पे ये फ़ोटोग्राफी के लिए मेन पॉइंट यहाँ पे माना जाता है। और वो सामने छोटा सा गाँव है और यहाँ पे अधिकतर लोग फ़ोटोग्राफी के लिए यहाँ पे आते हैं, क्योंकि यहाँ से अपन ऐसा लगता है बादलों के बीच अपन बैठे हों। और आप जब यहाँ आओगे ना तो यहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कि आप नेचर के बहुत करीब हो। जो प्रकृति की सुंदरता है वो आप यहाँ पे आके देख सकोगे। तो आप जब भी मौका मिले यहाँ पे ज़रूर आइए।
तो अपन ने ये पूरा फोर्ट देखा और अब अपन नीचे चलते हैं। ये यहाँ पे नीचे उतरने के बाद यहाँ पे सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क भी है, जहाँ पे शेर, मगरमच्छ वगैरह और जो कई जानवर वहाँ पे हैं, तो आपको वो भी दिखाते हैं हम। तो आइए अब अपन नीचे चलते हैं और नीचे चलने में बड़ा मज़ा आएगा, क्योंकि ये भी किसी एडवेंचर से कम नहीं। अब गाड़ी जाएगी बिल्कुल धीरे धीरे और चारों तरफ ये वादियाँ, हर जगह घुमाव। तो आइए अब अपन चलते हैं सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क, जहाँ पे अपन देखेंगे कई जानवर। वहाँ पे शेर भी है, लेपर्ड, चीता और जंगली बिल्ली और भी कई सारे जानवर हैं। तो आइए अब अपन चलते हैं सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क। सो ये है सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क, जहाँ पे हर तरफ आप जहाँ देखेंगे, जहाँ आपकी नज़र जाएगी, अधिकतर आपको ग्रीनरी, पेड़ पौधे ही दिखेंगे। ये भी एक पहाड़ के एक हिस्से में ही बना हुआ है और ये खूब लंबा चौड़ा ये पार्क है, खूब दूरी के अंदर ये पार्क बना हुआ है। और यहाँ पे भालू, शेर, चीता, लेपर्ड, मगरमच्छ और कई बारहसिंगा, कई जानवर आपको देखने को मिलेंगे। तो आइए आप भी एंजॉय करिए और अपन चलते हैं सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क के अंदर। ये जो सामने आप देख रहे हैं, ये है लेपर्ड, तेंदुआ। ये पूरा वैसे तो केज में है, लेकिन ये बहुत बड़ा लंबा चौड़ा ये जगह है और तेंदुआ भी सो रहा है। और ये सामने है मगरमच्छ, ये पानी के तालाब किनारे सो रहे हैं। और अधिकतर कहा जाता है कि मगरमच्छ बहुत ही ज़्यादा आलसी होते हैं, इसलिए अधिकतर ये एक जगह ही पड़े रहते हैं। तो ये हम बायोलॉजिकल पार्क में घूम रहे थे शेर की तलाश में। अभी तक शेर तो मिला नहीं, लेकिन बोर्ड ज़रूर मिला जहाँ पे लिखा हुआ है शेर, तेंदुआ। तो ये सब बाकी की तौर इशारा किया गया है। तो आइए अपन चलते हैं शेर की तरफ, देखते हैं शेर को। लेट्स कम विद अस। ये देखिए मोटिवेशन के लिए और ये देखिए सामने ये शेर, आखिरकार शेर मिल ही गया। और अभी शेर साहब सो रहे हैं और सामने देख रहे हैं ये भी शेर हैं। ये अधिकतर दिन में सोते हैं, क्योंकि रात को लगभग इनको 13-14 किलो मांस रखा जाता है खाने के लिए। तो रात को ये मांस खाते हैं और दिन में साहब रेस्ट करते हैं, सोते हैं। फिर भी उठा ही दिया इनको। देखिए आप किस तरह से रेस्ट करते हैं ये शेर साहब। हाय फ्रेंड्स, तो अभी आपको बताया था ना शेर के लिए, शेर को देखने के लिए लगभग हमने कितना चक्कर लगाया है। अब जान सकते हैं हालत है ख़राब। अब शेर अब तो दिख गया होगा आपको पीछे, देखिए आप शेर। यह है एशियाई शेर, जो यहाँ पे सामने देख रहे हैं, यह है एशियाई शेर। और ये अलग अलग आपको डिज़ाइन बताई गई है। ये टाइगर है, ये सामने पेड़ों के नीचे आप देख रहे हैं, वो देखिए ये है टाइगर। ये भी साफ सो रहे हैं। अभी बताया ना आपको कि रात को इनको खाने के लिए मांस रखा जाता है
और मांस हैवी होती है मीट, तो इसलिए दिन में इनको आराम से सो के पचाते हैं। ये देखिए सामने आप, ये है भालू। सबसे अच्छा जानवर मेरे को यही लगा, क्योंकि यहाँ पे अधिकतर शेर, टाइगर सब सो रहे थे और ये बार बार टूरिस्ट को देख के चक्कर लगा रहे थे, चारों तरफ अलग अलग पोज दे रहे थे साहब। तो ये है भालू यहाँ पे। सो थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं आप, और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब अगले वीडियो में अपन मिलेंगे उदयपुर में फतेह सागर झील और उसके आसपास जो भी टूरिस्ट प्लेस है वहाँ पे अपन अगले वीडियो में मिलेंगे। सो थैंक्स लॉट।